एक ऐसा केस जिसमें 15 साल बाद एक लैंडलाइन फ़ोन नंबर के जरिए कातिल को पकड़ा जाता है और खुलासा किया जाता है। आज की कहानी है अहमदाबाद के चर्चित सजनी मर्डर केस की। ऐसी कहानी जो पुलिस को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश में एक सन्नाटा फैल गया। कहानी उन दिनों की है जब उन दोनों का नई नई शादी हुआ था, यानी सजनी और उनके पति का। वो बहुत ही खूबसूरत जोड़ी थे। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई हंसता था, कहता था वाह क्या जोड़ी है। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि उनकी जोड़ी सिर्फ 3 महीने तक ही चलेगी। अभी अच्छी तरीके से हनीमून पीरियड खत्म भी नहीं हुआ था कि लड़की की हत्या कर दी जाती है। वहीं सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके पति का रो रो कर इतनी बुरा हाल हो गया कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगा। सदमे के कारण उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा, लेकिन अस्पताल से वह कभी वापस आए ही नहीं। तरुण और सजनी नायर मर्डर केस की यह कहानी लगभग 21 साल पुरानी है। साल 2003 में केरल के रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिंदास से हुई। शादी को भी 3 महीने ही बीते थे कि पत्नी की हत्या कर दी जाती है। यह मामला काफ़ी चर्चा में आया क्योंकि पति ने पहले तो अपनी पत्नी की मौत का गम होने का नाटक किया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वह भाग गया। सजनी की मौत पर तरुण ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। उसने एंजाइटी अटैक का भी नाटक किया, लेकिन यह उसके लिए बचने का एक नया तरीका था। सजनी की मौत के अगले दिन ही तरुण हॉस्पिटल से फरार हो गया। अब यह साफ हो गया कि हत्या तरुण ने ही किया है। गला दबा कर ली गई सजनी की हत्या लेने के बाद अब कातिल को कैसे पकड़ा जाए, पुलिस यह जुटाने में लग गई। पुलिस कई दिनों तक सजनी के पति यानी तरुण की तलाश करते रहा, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। वह गायब हो गया। धीरे धीरे तरुण की तलाश भी बंद हो गई। उधर तरुण ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। पुलिस ने हर जगह और दूसरे राज्यों में भी तरुण की तलाश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाश बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड केस बंद नहीं किया। जब सजनी की हत्या करने के बाद भी तरुण का 3 साल तक कोई अता पता नहीं चला, तो सजनी के परिवार वाले ने सीएम ऑफिस जाकर वहां पर शिकायत दर्ज की। उस समय तत्कालीन सीएम यानी गुजरात के सीएम थे श्री नरेंद्र मोदी, जो 2006 में सीएम थे। सीएम कार्यालय से पुलिस विभाग को जांच का संदेश भेजा गया। तब तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। तरुण उधर हत्या करने के बाद वह बेंगलुरु में जाकर अपनी नई दुनिया बसा लेता है। तरुण जिंदाज ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी किया और उसके 2 बच्चे भी थे। पत्नी की हत्या के बावजूद वह पूरे ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विदेश जाने के टाइम विजय रखा। वह एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर बड़े आराम से काम भी कर रहे थे। उसने मान लिया था कि अब पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सजनी का परिवार वाले सालों बाद भी अपनी बेटी के मौत का गम भुला नहीं पाया था। सजनी और तरुण का जिस समय शादी हुआ था, उससे पहले तरुण का एक गर्लफ्रेंड भी था। इसी क्रम में पुलिस का मुलाकात तरुण के उसी गर्लफ्रेंड से हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन उसने उससे मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम जैसे हथियारों से शादी नहीं कर सकता। कई साल बाद 2016 में पुलिस को तरुण की गर्लफ्रेंड से पता चला तरुण जैसा दिखने वाला शख्स उसने दिल्ली के एक मॉल में देखा है। इसी बीच पुलिस ने दोबारा उसके करीबियों को कॉल डिटेल्स निकाला गया। पता चला कि बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर से लैंडलाइन नंबर से तरुण की मां का फ़ोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई, पता चला कि यह कॉल किसी परवीन पटेल ने किया था। पुलिस को शक हुआ कि परवीन पटेल के बारे में जानकारी जुटाई जाए। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच से पता चला कि परवीन पटेल कोई और नहीं बल्कि तरुण ही है। हैरान करने वाली बात, पुलिस को यह भी पता चला कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी की है और उसके 2 बच्चे भी थे। परवीन पटेल, जिसकी पहचान तरुण ने चुराई थी, तरुण का कोई पुराना दोस्त था। इसी सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर कोर्ट ने तरुण को सजा सुनाई और उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। सजनी के परिवार ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें 15 साल बाद भी न्याय मिल ही गया, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। तरुण जिंदाज बहुत ही शातिर था। वह लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी देता रहता था। वह तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाता था। आखिरकार अगस्त 2023 में जिंदाज जमानत पे पाने में सफल रहा और वह 4 अगस्त को जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया।
यह शातिर अपराधी एक बार फिर से फरार हो गया। उसे लगा कि इस बार वह पुलिस को चकमा भी दे देगा, लेकिन वह 2 महीने तक पुलिस से बचता रहा। कुछ दिनों बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को तरुण जिंदाल के दिल्ली में होने की खबर मिली और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी तरुण को अपनी मां को की गई कॉल की वजह से गिरफ्तार किया गया। दरअसल सजनी की हत्या के बाद वह किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया ही बना ली थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मां से बात करता रहता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। करीब 23 तारीख को वह अपनी मां से मिलने बेंगलुरु गए और पुलिस को इसकी जानकारी पहले से मिल गई, लेकिन उस वक्त भी वह बेंगलुरु से भाग निकला और फिर पुलिस ने उसे दिल्ली में जा पकड़ा। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह फिर से भागने का धमकी दे रहा था। पुलिस का कहना है कि वह पेशेवर अपराधी की तरह इस बार वह व्यवहार करने लगा था। इस बार भी तरुण ने पुलिस से बचने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। वह तरुण जिंदाल से जस्टिन जोसेफ में तब्दील हो गया था, यानी कि उसने अपना नाम जस्टिन जोसेफ रखा था। उसने अपनी दाहिनी हाथ पर ड्रैगन का टैटू भी बनवाया था और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया था। पुलिस का दावा है कि जिंदाल नजफगढ़ में 2 महिला के संपर्क में भी था। तरुण 2003 में अहमदाबाद में एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी तो की, लेकिन शादी के बाद भी वह किसी अन्य लड़की से रिश्ते में था। वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसने सजनी से संबंध बनाए थे और फिर उसकी हत्या भी किया। तरुण का पहले से ही एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है। तरुण ने हत्या के बाद उस लड़की को, यानी उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसे शादी का ऑफर भी देता है, लेकिन वह लड़की ठुकरा देती है। वह कहती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकता। तो क्या इसी वजह से तरुण ने अपनी पत्नी का हत्या किया या फिर कोई और वजह था? ये सभी सवाल खड़े करते हैं। इस कहानी में कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन कातिल का क्या वजह था अभी तक सामने नहीं आ पाया। क्या पूरी कहानी आपको समझ में आया या फिर नहीं? यह था सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, और कहीं न कहीं उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस केस में अहम भूमिका को अदा करने में हेल्प किए थे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।